Dear friends, I Acharya Alok, team head and coordinator of Indian Institute of Yoga and Management, welcome you all on this very beautiful evening session on hypnosis, self hypnosis. आप तमाम सहभागियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आचार्य आलोक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट का टीम हेड हूं और ये जो ओशोधारा की टीम कार्य कर रही है, अपने पूरे टीम के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। मैं देख के बड़ा खुश हूं कि बहुत से लोग देश विदेश से जुड़े हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं देख पा रहा हूं एंड आई एम रियली वेरी इलेटेड टू सी देम ऑल। आज जो बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है सम्मोहन के ऊपर। आपने सम्मोहन और वशीकरण के नाम कई बार सुने होंगे, जादू टोनों के नाम पे सुने होंगे आपने, किसी को वश में करने के नाम पे सुना होगा आपने, लेकिन कितना मजा आ जाए अगर आप अपने मन को वश में कर सके और अपने मन को कह सके कि हाँ मेरे मन, मुझे इतना देर पढ़ना है, तू पढ़ने दे। ऐ मेरे मन, मुझे ये संकल्प मैंने किया है, मेरे संकल्प को पूरा करने दे। और आपका मन आपकी बात माने तो ये अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। मन क्या है, कैसे कार्य करता है, ये विशेष जो हिस्सा है मैं आचार्य कुलदीप जी के हवाले छोड़ूंगा। फिर भी एक भूमिका के तौर पे मैं बता दूं आपको, मैं चाहता हूं एक बार आचार्य कुलदीप जी को आप स्पॉटलाइट पे लेके आए। जी, आचार्य कुलदीप जी को स्पॉटलाइट पे लेके आए। जब तक स्पॉटलाइट पे आते हैं, थैंक यू सो मच आचार्य जी हमारे बीच आने। जितने जुड़े हैं और जितने और स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके समक्ष एक शख्स जो सामने है आपके, वो और कोई नहीं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, शिक्षाविद हैं आचार्य कुलदीप जी। प्रिंसिपल भी हैं, ये गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गाते बहुत प्यारे हैं, बहुत ही मस्त मौला हैं और बच्चे इनके दीवाने हैं। जितना इनके चेहरे से एक भोलापन, एक मासूमियत आपको दिखाई दे रही होगी। और इन सब के पार एक लाजवाब हिप्नोटिस्ट हैं, ये हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, ये बहुत कमाल के हैं। आपका मन आपके वश में ना हो तो आपका मन आपकी बातें मानने लगेगा। आपने जो संकल्पना ली है, आप चाहते हैं यश, धन, सफलता, नौकरी, अच्छा रिश्ता, जो कुछ भी कैसे प्राप्त करें, उन तमाम टेक्निक्स के ये स्वामी हैं, मास्टर हैं। इनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। आचार्य कुलदीप जी ओशोधारा बिहार की तरफ से आप सबका और हमारे तमाम पूरी टीम की तरफ से आचार्य कुलदीप जी आपका और आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। ओवर टू यू आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य आलोक जी, हमारे टीम हेड और पूरे बिहार संघ को और सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं और सदगुरु के चरणों में अहोभाव प्रकट करता हूं। समस्त पृथ्वी के संतों को, जो भी नए मित्र जुड़े हैं, वो जिनको भी मानते हैं, उन सबको आज हम अहोभाव प्रकट करते हैं और आओ आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत प्रशंसा की है मेरी आलोक जी ने। आवाज क्लियर है सभी मित्रों को? जी बिल्कुल, आप क्वाइट ऑडिबल हैं, आपकी सम्मोहक आवाज हम सब तक बहुत सुंदर से पहुंच रही है। थैंक यू स्वामी जी। तो प्यारे मित्रों, मैं सत्र स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि एक श्लोक के माध्यम से कि जटाटवी गलज्ज लय प्रवाह पावी तस्थले गलेव लंबे लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमनिनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम शिवम जटाकटा हंस भ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल लाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। तालियां भी बजा सकते हैं और मुझे आशा है कि ये सभी मित्रों को समझ में नहीं आया होगा। ऐसे ही बहुत से रहस्य हैं, ऐसे ही जैसे ये शिव तांडव है मित्रों, और इसको हमने सुना है, इसको नहीं जानते। ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं और इन रहस्यों को जानने के लिए पहले तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और फिर हमें अपने मास्टर के पास
जो हमसे श्रेष्ठ है उसके पास हमें जाना चाहिए, और हंसते हंसाते। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम गंभीर हो जाएं, उसकी जरूरत नहीं है। हंसते हंसाते हम इसको अच्छे से समझेंगे, रिलैक्स हो जाएं। कई मित्र तो ऐसे हैं कि मैं पता नहीं यहाँ से कबूतर निकालने वाला हूँ हाथों से। ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे हम हंसते हुए इसको जानेंगे। एक बार क्या हुआ, पत्नी प्रेस कर रही थी, अपने पति की नीली शर्ट थी, बड़ी फेवरेट उनकी, और उनको प्रेस करते करते वो उनसे जल गई थोड़ी सी। और आपको पता है कि जब पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो उस दिन फिर वो कैसा बिहेव होता है, उनका देखने लायक होता है, कितनी इज्जत करती है पति की। जैसे ही पतिदेव घर आए तो बोले पानी, चाय, और बड़ी मीठी मीठी बातें। पति समझ गए कि इतनी इज्जत तो अभी तक नहीं हुई, तो बात तो कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा कि बात पे, मुद्दे पे आ जाओ, क्या बात है। उसने धीरे धीरे बताया कि ऐसे ऐसे बात ये है कि मैं आपकी शर्ट को प्रेस कर रही थी, तो वहां प्रेस करते हुए थोड़ी सी वो बीच में से आपकी नीली शर्ट जल गई। बोला ये भी कोई बात हुई? कोई बात नहीं, इतना मीठा बोल रहे हो, जल गई, कोई बात नहीं। दूसरी नीली जो नई शर्ट है वो मेरे पास है। तो यही बात सुनकर वो बोली कि यही तो मैं कह रही हूँ, जो दूसरी नीली शर्ट है उसी में से काट के मैंने इस पे टुकड़ा लगा दिया। तो फिर तो क्या हुआ, फिर तो वही हुआ जो होना था, हर घर में होता है। तो हंसते हंसाते हम चलेंगे। वो पायलट से एक बार क्या हुआ, माइक खुला रह गया और वो चाय पी रहा था और को पायलट के साथ बातें कर रहा था। बातें करते करते वो कह रहा था पहले तो मैं चाय पीऊंगा गरम गरम, उसके बाद जो एयर होस्टेस थी वहां, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, बोला फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड डायना को, एयर होस्टेस को गले लगाऊंगा। तो इतनी देर में वो पीछे पैसेंजर उसकी तरफ देखने लगे। ऐसे में डायना भागी पायलट की तरफ और बीच में ही पैर फिसल गया और गिर गई। वहां हरियाणा के एक ताऊ जी बैठे थे और बोले कि बेटी आराम से जाओ, पहले वो चाय पिएगा। जिसको समझ में आ जाए तो वो ताली बजा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज मैं इसलिए कि और दो चार मित्र जुड़ रहे थे, तो हंसते हंसाते आज हम चलेंगे इस गहरे विज्ञान की तरफ। ये बहुत लोगों ने प्रयोग भी किए हैं, सुना भी है। सम्मोहन हम बचपन से सुनते आए हैं, सम्मोहन के नाम पे कोई जादू, कोई ऐसी चीजें। वो अब हमारे ऋषि मुनियों से लेकर आज मैं सदगुरु के प्रयोग तक की बात करूंगा। उसको हम थोड़ा समझेंगे पहले और फिर प्रयोग में उतरेंगे, क्योंकि बातों से बात कब बनी है। तन के साफ करे कुछ ना, मन को साफ बना बंदे, तुरिया पद के आसन में गुण गोविंद के गा बंदे। तो हम इसके तन के पार मन पर चलेंगे। मन को कैसे हमने रिप्रोग्राम करना है, कैसे हम उससे काम लें, कैसे हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे। पहले हम सम्मोहन शब्द पर आते हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनि मोहिनी विद्या कहते थे। प्राण विद्या, मोहिनी विद्या, त्रिकाल विद्या, इन नामों से, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता था। इसको सिद्धि भी कहते थे। हमारे ऋषि मुनि इसमें और अपने अपने अनुसार प्रयोग करते रहे। गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत प्रयोग किए इसको लेकर, और इसको सिद्ध कर लिया जाता था कि जब चाहे हम अपने सबकॉन्शियस में जाएं और अपनी जो चाहते हैं वो चीज हो जाए। आज वर्तमान में क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा विज्ञान आया और विज्ञान ने अपनी दृष्टि से सम्मोहन को देखना शुरू कर दिया। सम्मोहन का ज्यादा 18वीं शताब्दी में मैस्मर, डॉक्टर मैस्मर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने इसका थोड़ा धीमी प्रक्रिया थी, और रोगों को लेकर वो जो उन्होंने शुरुआत की थी वो भयानक से भयानक बीमारियां उन्होंने ठीक की, लेकिन उसके बावजूद उसके दुष्परिणाम भी उतने ही आए, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें सावधानी भरी होती हैं कि हमने निर्देश क्या देने हैं सबकॉन्शियस को। इसके बाद आए डॉक्टर जेम्स ब्रेड। डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने इसको हिप्नोटिज्म के नाम से बुलाया, क्योंकि हिप्नोटिज्म शब्द ही यूनानी भाषा के हिप्नोज शब्द से आया है। तो उन्होंने इस पर और ज्यादा सुधार किए, खोज की, और उसके बाद उन्होंने इस पर निष्कर्ष निकाला कि हम अपने सबकॉन्शियस में जाकर
कोई भी निर्देश देते हैं, बार बार कोई निर्देश देते हैं तो उसका परिणाम आने लगता है, अस्तित्व उसकी मदद करने लगता है। तो उन्होंने, भारत में भी कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जावते शिल पर परत निशान, कि बार बार कोई चीज करते हैं तो वो हो ही जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि वो फिल्म का डायलॉग है वो, कि शिद्दत से किसी चीज को जब हम पुकारते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ओम शांति ओम। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। और अगर इस पर विस्तार से बात करने, द सीक्रेट मूवी का किसने नहीं नाम सुना होगा, देखी भी होगी। कितने मित्रों ने देखी है द सीक्रेट? हाँ, काफी मित्रों ने देखी है और काफी ने नहीं देखी है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें आज मन के विज्ञान को समझना है। मन के विज्ञान को मनोविज्ञान भी कहते हैं और मनोविज्ञान का हिस्सा ही है। इसको पहले अर्ध विज्ञान भी कहते थे। डॉक्टर जब 18वीं शताब्दी में इसको स्टार्टिंग में कहना शुरू कर दिया था कि अर्ध विज्ञान है, जैसे अब मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसका धीरे धीरे आते आते बहुत लोगों ने, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना होगा, रैंडी बायरन आपने सुना होगा, बहुत नाम ऐसे हैं जो हमारे गांव देहात में, भारत में सम्मोहन पहले लगभग, मैंने भी इस पे स्टडी की है, हर गांव में कोई ना कोई सम्मोहन करता होता था, जिसको हम कहते थे कि झाड़ा लगाना। मैंने इन लोगों के पास काफी गया हूं, मेरे दादाजी भी ऐसे ही, मुझे यहाँ परिवार से ही ये चीज सीखने को मिली थी, वो ऐसा करते थे। अब सदगुरु ने उनको वैज्ञानिक ढंग से हमें समझाया और उनका वो हाइट दे दी है कि जिसको हम आसानी से, अब दुनिया में इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। क्योंकि सम्मोहन के अंदर हमें पता है, परम गुरु ओशो भी कहते हैं कि हमारे मन के 7 तल है। क्योंकि सबसे नीचे से अगर हम स्टार्ट हों तो कॉस्मिक अनकॉन्शियस है, फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस है क्योंकि मूलाधार चक्र है, फिर इंद्रियों के उस पे भी हम बेहोश हैं, अनकॉन्शियस है। अब जब नाभि चक्र पर आते हैं तब हमारे वहां से प्राण जगते हैं, लेकिन उससे पहले हम अनकॉन्शियस होते हैं। अब उसके बाद हृदय चक्र है, जहां से हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं कि ये सबकॉन्शियस हमारा, और इसके बाद विशुद्धि चक्र के पीछे चेतन आज्ञा चक्र, हम आगे कहते हैं कि कलेक्टिव हमारा कॉन्शियस, और इसके बाद तो कॉस्मिक कॉन्शियस। हमारे चेतन मन से नीचे जब हम आते हैं तो वो पहली ही सीढ़ी है जो वो सबकॉन्शियस की है, अवचेतन मन की है। और सभी मनोवैज्ञानिकों का, सभी सम्मोहनकर्ताओं का ये प्रयोगों के द्वारा मानना है कि हमारे चेतन मन से 1000 गुना शक्तिशाली है अवचेतन मन, क्योंकि वहां जो चीज डाली जाती है उस पर काम होता है। ये याद रखना मित्रों, चेतन मन संदेह से भरा होता है, लेकिन अवचेतन मन में कोई संदेह नहीं होता। इसलिए कल्पना और संकल्पना में, दोनों में अंतर है। क्योंकि कल्पना के अंदर हम केवल कल्पना, इमेजिनेशन करते हैं, और जैसे ही हमारी इमेजिनेशन में भाव जुड़ने शुरू हो जाते हैं वो संकल्पना में बदलना शुरू हो जाती है। और 5 प्रकार के मुख्य जो सम्मोहन है वो बताए हैं। सभी सम्मोहनकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि सम्मोहन कौन से होते हैं। पहला होता है आत्म सम्मोहन, हम स्वयं को ही, क्योंकि सम्मोहन का अर्थ ही होता है हिप्नोज शब्द का अर्थ होता है निद्रा। हम नींद में होते हैं सहज, तब तो हम चले ही जाते हैं, लेकिन उस समय हम निर्देश नहीं दे रहे होते। जब हम निर्देश देते हुए हमारे चेतन मन को सुलाते हैं और अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं तो वहां सम्मोहन है, वहां आत्म सम्मोहन है। जब हम अपने चेतन मन को रिलैक्स करते हुए, सुलाते हुए, और जब हम सबकॉन्शियस में प्रवेश करते हैं, अपने आप आत्म सम्मोहन है। एक होता है प्रासम्मोहन, कि दूसरे का सम्मोहन करवाना, जैसे मैं आपका सम्मोहन करवा रहा हूं, मैं आपका, अब आप करेंगे तो मैं करवाऊंगा, और हम जब कर रहे हैं दूसरे का तो मैं प्रासम्मोहन कर रहा हूं कि आपको सम्मोहन कर, लेकिन आप स्वयं का निर्देश सुनकर आत्म सम्मोहन कर रहे हैं।
ऐसे ही दूसरे के साथ हम जब प्रयोग करते हैं उसमें टेलीपैथी भी आ जाती है दूसरे के प्रयोग करवाने में। इसमें और गहरे हैं, जब आप 21 से 29 सम्मोहन प्रज्ञा है हमारा कार्यक्रम, सम्मोहन और महाजीवन, उसमें आएंगे तो अलग अलग विधियों से और विस्तार से एक एक चीज आपको बताई जाएगी। अब हमारे पास समय है सिर्फ इतना ही, आधा घंटा, जिसमें हमें इसको बताना है और फिर आपको एक प्रयोग अनुभव से भी गुजारना है। कि वहां हम जो कह रहे थे कि 5 प्रकार का है, उसमें पहला हमारा आत्म सम्मोहन है। दूसरा, हम जब दूसरे के ऊपर सम्मोहन करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, उसमें टेलीपैथी भी आ जाती है कि हम आंख बंद करके, जैसे मैं किसी के अंडर जब ये सीखता था तो वहां हेलो। हाँ, इट सीम्स आपकी आवाज शायद कट गई थी आचार्य जी। तो बस एक आध सेकंड के लिए आप म्यूट हैं आचार्य जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आचार्य कुलदीप जी, आप म्यूट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और कुछ मित्रों के मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, वो बता रहे थे कि उनको ऑडियो नहीं मिल पा रही है। तो आपने अगर जूम ज्वाइन किया होगा तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप देखेंगे एक माइक का सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉलिंग फ्रॉम डिवाइस या फिर कॉलिंग फ्रॉम इंटरनेट, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे आप। नया अगर आपका जूम का वर्जन है तो आप कॉलिंग फ्रॉम इंटरनेट सेलेक्ट करें, अदरवाइज कॉलिंग फ्रॉम डिवाइस। और अगर आपने लैपटॉप यूज किया है तो फिर ज्वाइन फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड करेंगे तो आपको ऑडियो बहुत अच्छे से आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपसे बात किया जाएगा, आपसे शेयरिंग ली जाएगी, तो आपसे कहा जाएगा माइक अनम्यूट करने के लिए, हम यहाँ से आपका माइक अनम्यूट कर देंगे अगर आप हैंड रेज करते हैं तो। अब तक सम्मोहन के इतिहास के बारे में और सम्मोहन विज्ञान क्या है आचार्य कुलदीप जी आपको बता रहे थे, दोबारा प्रकट हो चुके हैं। आपका पुनः स्वागत है आचार्य जी, प्लीज कैरी ऑन। तो प्यारे मित्रों, माफी चाहूंगा कि बीच में इंटरनेट के कारण थोड़ी सी बाधा आ गई, तो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। वैज्ञानिक युग है लेकिन फिर भी हो जाता है, ये हमारे हाथ में नहीं। इसलिए तमाम विसंगतियों के बावजूद गुरुदेव कहते हैं परमात्मा हमें मंगल की ओर लिए चलता है। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, कुछ मित्रों को था कि कुछ मित्रों को ये होगा कि 5 प्रकार का मैंने बताया था आपको। अब क्लियर है आवाज? हाँ जी, 5 प्रकार का मैं बता रहा था मित्रों कि 5 प्रकार के सम्मोहन है। पहला है आत्म सम्मोहन, दूसरा है प्रासम्मोहन, दूसरे का करना, तीसरा है सामूहिक। थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा और तेज बोलते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि तीसरे प्रकार का है जो समूह के अंदर, जब हम समूह के अंदर किसी का सम्मोहन का प्रयोग करते हैं तो उसको समूह बोलते हैं। जैसे सर्कस में आपने देखा होगा या थिएटर में जादूगर को आपने देखा होगा, तो ऐसे वो तीसरे प्रकार का सम्मोहन है, सामूहिक सम्मोहन। और चौथे जो प्रकार का सम्मोहन है उसको बोलते हैं प्राणी सम्मोहन, कि हम ऐसे प्राणियों पर, जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा शेरों के साथ खेलते हैं, जहरीले से जहरीले सांप को गले में डाल लेते हैं, उनके पास पक्षी आ जाते हैं, तो उसके बोलते हैं प्राणी सम्मोहन, कि मनुष्य के अलग जानवरों पर भी सम्मोहन करना। इसके बाद आता है अंतिम प्रामनोवैज्ञानिक सम्मोहन। प्रामनोवैज्ञानिक सम्मोहन, उसमें क्या है, जैसे पैरानॉर्मल बोलते हैं, एक्टिविटीज हैं, हम जो अशरीरी शक्तियां हैं उनसे भी हम संबंध बना सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, हम जीवन में होने वाली घटनाओं से कई बार परिचित हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है और हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं।
तो जैसे ही आप आएंगे उसमें आपको इन प्रयोगों से 21 से 26 है, जो हमारा 25 है सम्मोहन प्रज्ञा का कार्यक्रम, आप उसमें आएंगे मित्रों तो देखेंगे उसमें इन अनुभवों से आप गुजरेंगे। अब इसके बाद आता है कि इसका प्रयोग कैसे हो, इसमें उतरे कैसे। अब हमें पता चल गया कि हमें सबकॉन्शियस में उतरना है, और सबकॉन्शियस में जिस हद तक हम गुजरते हैं उसको साइंस में अल्फा स्टेट बोलते हैं। सम्मोहन रहता है, पहला आत्म सम्मोहन रहता है अल्फा स्टेट में, और जब प्रामनोवैज्ञानिक सम्मोहन जिसको बोलते हैं वो होता है थीटा स्टेट, जिसमें हम अपने पिछले जन्म भी देख सकते हैं, और वो आप देखेंगे महाजीवन प्रज्ञा में 26 से 29। आपका स्वागत है। तो अब बिल्कुल क्लियर है सभी को, 5 प्रकार की हमारी सम्मोहन है। सम्मोहन का 5 प्रकार है और आत्म सम्मोहन सबसे बेस्ट है। आवाज का इशू आ रहा है स्वामी जी लगता है। नहीं, आवाज ठीक है आचार्य जी, बढ़िया है। कभी कभार किसी किसी के डिवाइस के साथ इश्यू हो जाती है। ओके, थैंक यू। ये मेरे सामने बार बार स्क्रीन पे वो आ रहे हैं कि मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, अभी लैपटॉप वाले नेट में दिक्कत आ गई थी। आचार्य जी, मैं आपको को होस्ट से रिमूव कर रहा हूँ, उससे हाँ, आपके हाँ। स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। वो थैंक यू। चलो, अब इस बात पर आपको बता देता हूँ कि एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी समर्पण क्या है? बोले प्रेम समर्पण है। तो बोले फिर विवाह क्या है गुरुजी? बोले वो आत्म समर्पण है। इसलिए हे आत्म समर्पण करताओ, आपको आगे हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा अवचेतन मन है, इसमें ही सारी की सारी शक्तियां हमारी छुपी हैं। इसको कैसे समझेंगे? VAF के माध्यम से। इसमें हमने जो संकल्प लेना है, पहले तो संकल्प का विज्ञान आपको थोड़ा सा बता दें कि हमें संकल्प कैसे लेना है। पहले तो पास्ट की चीजों से मुक्त होना है कि हाँ, अपने जो भी लिए हैं उससे हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं, टूट जाते हैं। नया संकल्प लेना है पास्ट की चीजों को छोड़कर, फिर उसको संकल्प को आपने VAF में बदलना है। अब आपको ये VAF समझना जरूरी है। VAF क्या है? विजुलाइज, ऑडियो प्लस फीलिंग। ये 3 चीजें आपने नोट करनी है। विजुलाइज, ऑडियो प्लस फीलिंग। उस संकल्प को इस 3 की के अंदर आपको फिल्माना है। और फिल्माना कैसे है? इन 3 चीजों के साथ। हम कई बार कोरी कल्पना करते हैं, उसके साथ फीलिंग नहीं जोड़ते या उसमें आवाज नहीं भरते। ये लगा लीजिए आप, एक थिएटर तो चल रहा है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई आवाज नहीं आ रही, हम चित्र देख रहे हैं। एक में क्लियर आवाज भी है, पर्दा साफ है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, और उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े, फीलिंग जुड़ी है। तो तब वो आपका क्लियर VAF बन गया, तो वहां हमें आनंद आता है। ऐसे ही सबकॉन्शियस में जब हम अपने संकल्प को VAF यानी कि विजुलाइज, उसको विजुअल करना है आपने कि आपका जो संकल्प हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने आप को डॉक्टर की सीट पर बैठा देखें। और फिर ऑडियो, आप आपके सामने जो पेशेंट बैठे हैं उसके साथ आप क्या बात कर रहे हैं, उसको संवाद को क्रिएट कीजिए। और फिर आता है फीलिंग, और फिर उसके साथ पूरी अपनी फीलिंग्स जोड़ दीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो तब ये आपकी बन गई VAF। तब ये बन गई VAF। संकल्प की VAF बनाकर आप जब प्रयोग में उतरेंगे, तब वहां जब आप सबकॉन्शियस की गहराई में होंगे, तब वहां आपको ये VAF को चलाना है। जितनी देर आपको बोला जाए सबकॉन्शियस में ठहरने के लिए, वहां ये आपकी VAF को आपको जीना है। जैसे मैंने कहा कि पिक्चर, जैसे हम
पूरी पिक्चर बन गई, उसके साथ ऑडियो भी है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये निर्देश सुनता है, लेकिन उसमें नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार है, उसको स्वस्थ होना है, वो ये नहीं कहना कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। सबकॉन्शियस में बीमारी शब्द को ही पकड़ लेगा, ठीक बाद में है, बीमारी पहले है। वहां बीमारी का जिक्र ही नहीं करना, वहां करना है हमने कि मैं स्वस्थ हो गया हूं या मैं स्वस्थ हो रहा हूं। आपने नेगेटिव बात वहां करनी ही नहीं कि कोई किसी जॉब को लेकर या धन को लेकर मेरा बिजनेस फेल क्यों हो गया या कैसे होगा। बस वहां ये करना है कि मैं सक्सेस हो रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। वहां पॉजिटिव बात ही हमने वहां तक करनी है। इन छोटी छोटी बातों का वहां हमने ध्यान रखना है सबकॉन्शियस में। इसलिए संकल्प लिया हमने, पास्ट की चीजों से मुक्त होकर वर्तमान में हमने कोई संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बनना है आपने, तो उसकी वीएफ बनाइए आप। वीएफ बनाकर जैसे ही आपको जिन विधियों से, आज मैं एक विधि से आपको लेकर जाऊंगा सबकॉन्शियस में, आप सम्मोहन प्रज्ञा में आएंगे तो हर दिन दो दो विधियों से आपको सबकॉन्शियस में ले जाया जाएगा, सुबह अलग शाम को अलग। तो ऐसे करके आपको उसमें उतारा जाएगा और आपकी वीएफ चलाई जाएगी। आचार्य जी, एक सवाल है मेरा, पूछूं? हाँ जी। आचार्य जी, ये मैं कह रहा था, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत से अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। जी स्वामी। आप जब कह रहे हैं सबकॉन्शियस में ले जाके, हाँ जी। सबकॉन्शियस में जाके उनको जिस जो चीज चाहिए उसको देखना है और हाँ जी। उसके बारे में बातें सुननी है और उसको फील करना है, तो हाँ जी। सबकॉन्शियस में आप ले जाएंगे, उनको बताएंगे सबकॉन्शियस में कैसे जाना है? जी बिल्कुल, प्रयोग करके उनको बताएंगे। और विस्तृत तो देखो हमारे सम्मोहन प्रज्ञा में अलग अलग विधियों से डेली हम लेकर जाएंगे, लेकिन एक विधि आज है जिसके माध्यम से हम सबकॉन्शियस में कैसे उतरें, उसमें आपको बच्चों जरूर बताया जाएगा कि हम उतरे कैसे। सबसे बहुत बड़ी ही बात तो अच्छा। यही है। आचार्य जी बहुत सॉरी, अच्छा प्रश्न। आचार्य जी जो मैंने समझा वो आपसे शेयर कर दूं, फिर आप जी। बताएंगे कि मैंने सही समझा या गलत। जी। आप कह रहे हैं कि हमें जीवन में जो चाहिए वो पा लिया है, उसकी संकल्पना करें। हाँ फिर जी आप कहते बिल्कुल। हैं कि संकल्पना करने के लिए, ये संकल्पना जिस बात से, जिस मन से हम बात करते हैं, वहां वो संकल्पना नहीं हो सकती। मतलब उस संकल्पना के लिए हमको अपने मन की गहराई, गहनतम तलों में जाना पड़ेगा, डीपर माइंड में जाना पड़ेगा, जिसको आप सबकॉन्शियस कह रहे हैं, राइट? तीसरी बिल्कुल बात बिल्कुल। कि हम सबकॉन्शियस में चले गए, इसके बाद हमें क्या चाहिए? मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मैं ये देखूं कि मैं बड़ा धनवान हो रहा हूं और सब तरफ से पैसों की बारिश हो रही है, मैं पैसों पे लेटा हूं, पैसा खा नहीं रहा हूं, लेकिन पैसे से लोगों को खिला जरूर रहा हूं। फिर आपने कहा कि वीए, ऑडियो भी सुनना है कि मेरे दोस्त कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अरे नवीन, अरे आलोक, तुम तो बड़े अमीर हो गए यार, क्या नोटों की बारिश हो रही है, पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे क्यों मरता है? मुझे ये सुनना पड़ेगा, है ना? कल्पना करो कि लोग मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल। तीसरा, उस वक्त मैं महसूस कैसा करूंगा? अगर मैं बहुत धनवान हो जाऊं या मैं डॉक्टर हो जाऊं या मैं आईएएस हो जाऊं, तो मुझे कैसा लगेगा? मतलब ये तीनों अगर मैं कर लूं सबकॉन्शियस में जाके, अपने को देख लूं, अपने बारे में लोगों से बात करता सुनूं कि वाह वाह नवीन क्या बात है, वाह आलोक क्या बात है, और उसको फील करूं, तो मैं जो चाहूंगा वो पालूंगा। राइट आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने स्वामी जी। ओके, धन्यवाद, थैंक आपने यू। साथ के साथ और अच्छे से बहुत बता एक्साइटेड दिया। हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत शुक्रिया। और कोई भी बच्चा अगर कुछ भी पूछना चाहता है इस बारे में, या कोई और भी मित्र, तो मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप अनम्यूट होके और आप पूछ सकते हैं कोई भी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है, जो भी आपको बनना है, जैसे आचार्य आलोक जी ने बताया, वो आपने वीएफ में बदल लेना है। अपनी एक पिक्चर बना लेनी है, एक फिल्म बना लेनी है वीएफ के रूप में। क्योंकि मॉल में जाते हैं हम, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी मॉल में जाते हैं बड़े में, तो वहां वीएफ तैयार है उनका आकर्षित करने के लिए। और जैसे ही सबकॉन्शियस में हम जाएंगे, कितने ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनके आप जीवन में जाएंगे, झांकेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो कहेंगे कि हमने देखना शुरू कर दिया था कि हमें गोल्ड मेडल मिल रहा है। हम हॉस्पिटल में बेड पर थे, लेकिन हम देख वो रहे थे।
और एक दिन डॉक्टरों ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, और हमने कहा कि हमने देखा है और वो हुआ। टोनीमा एक नाम है, आप देखेंगे तो उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लिया था। ऐसे हमारे हिसार की एक लड़की थी जिसको सिंड्रोम की एक ऐसी बीमारी थी, उन्होंने भी गोल्ड जीता। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। जो चीज आप, परम गुरु ओशो क्या कहते हैं कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसको देखना शुरू कर दीजिए। वो देखना कहाँ है यही नहीं पता, क्योंकि देखो द सीक्रेट मूवी में भी वो कल्पना कर रहे हैं बार बार, वहां आप गहरे से देखेंगे तो उसमें कल्पना की ज्यादा बात है। लेकिन गुरुदेव ने क्या टेक्निक दी कि उस कल्पना के साथ जब हम भाव जोड़ेंगे, अपनी ऑडियो उनके साथ हम जिएंगे, तो वो तब बदलेगा, तब हम सबकॉन्शियस हमारा उस पर काम करना शुरू कर देगा। ऐसे अब हम जैसे ही आपको ले जाएंगे और मैं आपको वहां पर टाइम दूंगा कि आप अपनी फिल्म को यहाँ चलने दें, अब उसको चलने दें, वो चलने देंगे तो अस्तित्व आप उस पर काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही रात को आप सोते हैं, सोने से पहले उस वीएफ को, अपनी फिल्म को चलाकर एक बार फिर सोएं, क्योंकि पूरी रात हमारा जो सबकॉन्शियस है वो काम करता रहेगा उस पर, क्योंकि उसमें हमने डाल दिया है रात को। हमारा रात को सोते समय खुलता है, सुबह नींद से जैसे ही आपकी नींद खुली, खुलते ही पहली पिक्चर वो चलने दे। और इसको अगर आप 40 दिन करते हैं, कम से कम चालिया सिद्धि बोलते हैं इसको, कोई भी यहाँ अस्तित्व में नियम है, हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है, जैसे नाद सिद्धि है, अलग अलग सिद्धियां हैं। तो अगर आप 40 दिन बिना कोई एक दिन भी मिस हुए लगातार किसी भी प्रयोग को करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। हमने इसमें ऐसे प्रयोग किए हैं, मैं प्रयोग करता था, बच्चे आते थे मेरे पास, ग्रेजुएशन के बच्चे भी थे, +2 के +1 के बच्चे भी थे, तो उन पर प्रयोग करता था तो इतने अद्भुत परिणाम आए हैं। एक बच्चा तो ऐसा था कि मैट्रिक में पास भी नहीं हो सकता था, और इस माध्यम से उसने देखना शुरू कर दिया और वो 80% मार्क्स से पास होकर आज ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा राइटर है, अच्छा गायक है। आप खोजी रूहदार के नाम से अगर उसको खोजेंगे, उसके पूछेंगे कि वो कमाल हो गया। वो कहता था अगर मैं पास हो गया तो पूरी दुनिया पास हो गई। तो हम सोचते हैं हमें अपने पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, आपका चेतन मन ये बात कह रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस नहीं सुनता। वहां जो अगर आपको डालने की एक बार उसमें विधि आ गई सबकॉन्शियस में, तो आप 100% आप वो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां फिर बनना शुरू हो जाएंगी। जो आपने फिल्म देखी है वो पूरी होनी आप देखेंगे बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। तो अब कोई भी मित्र या कोई भी बच्चा प्रयोग में जाने से पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो स्वागत है। देखिए आचार्य लोक जी, अगर कोई है, किसी का कोई प्रश्न है। एक चीज और मुझे लगता है जो एक बार याद दिला दूं मैं सारे लोगों को, सारे मित्रों को, सहभागियों को, कि अगर वो कुछ चाहिए उनको तो जो चाहिए उसकी बात करें, क्या ना चाहिए उसकी बात ना करें। हेलो बिल्कुल। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आचार्य जी, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ माँ बोलिए। सर, आचार्य जी, मेरी है ना हेल्थ बहुत खराब रहती है, आए दिन कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और अभी मुझे एक्जिमा हुआ है तो उससे तो मैं बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हूँ। घर का काम नहीं होता, पूरा दिन सोई पड़ी रहती हूँ क्योंकि उसमें दर्द इतना ज्यादा होता है। दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो मैं क्या मतलब मुझे ये कुछ हेल्प हो सकता है उसमें? हाँ माँ, अब जैसे ही हम प्रयोग करवाएंगे, आपने ना तो कोई बीमारी का नाम लेना है, ना आपने दर्द को देखना है, आपने केवल एक पॉजिटिव बात ये कहनी है कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ। और आप जैसे स्वस्थ थे तब जितना आनंदित थे, वो आपने वीएफ बनानी है कि मैं आनंदित हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसमें कहीं बीमारी का जिक्र ना आए, बीमारी का नाम का जिक्र ना आए, कोई भी उनका नाम नहीं लेना। आपने अपने आप को तंदुरुस्त स्वस्थ देखना है वीएफ के। आप उसमें जब आपको सबकॉन्शियस में ले जाया जाएगा, कहा जाएगा कि अब अपनी वीएफ को चलने दें। स्वामी जी, हाँ जी, जैसे मान लो ऐसे विजुलाइज करने से कुछ हो जी, तो फिर हर कोई धीरू भाई अंबानी बन जाता, मुकेश अंबानी बन जाता, विजुलाइज करके उसका भाई नहीं बन पा रहा,
अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका स्वामी जी, बहुत ये सुंदर। मतलब जैसे समानता का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हाँ, ऐसे करने से अगर हो जाता तो आज हर कोई आदमी अमीर हो जाता। प्रयोग जैसे बिल्कुल कितने ओशोधारा के लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, वो सारे के सारे करोड़पति अरबपति हो जाते, हुए तो नहीं। और सेकंड बिल्कुल बात ये कि जैसे विजुअलाइजेशन हम जब करते हैं तो अपनी फोटो देखनी है, जैसे अपने आप को देखना, अपना चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ मतलब मैसेज आ रहे हैं, अपने आप को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए क्या टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए कि मेरा शरीर या मेरी फोटो या मैं अपने आप को देखूं, उसमें सिर्फ विचार आ रहे हैं, अपने आप का चेहरा नहीं आ रहा। काफी ट्राई करके देख लिया, शीशे के सामने भी खड़ा होकर देख लिया। तो पहला क्वेश्चन मेरा वो था, सेकंड क्वेश्चन ये था, ये सब का ही होगा शायद। ओके ओके, थैंक यू स्वामी जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और जब भी ये होता है तो व्यक्ति के मन में उठना भी चाहिए, ये प्रश्न उठना भी चाहिए। अगर ऐसे हो जाता तो फिर सभी लोग ये कर लेते और हो जाते। तो स्वामी जी, ये सब लोग, पहली बात तो ये है, ये कर ही नहीं पाते, ये सबके बस की बात नहीं है वहां उतरना। प्रयोग में जैसे सभी आईएएस के लिए एग्जाम देते हैं, कितने लोग देते हैं, लेकिन सभी आईएएस का नहीं बन पाते। वही है कि सबकॉन्शियस के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, किसी को सही टेक्निक नहीं पता। दूसरी बात, अगर पता भी हो, मुझे पता है, मान लीजिए मैं धीरू भाई बनना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरी संभावित दूरी मेरे संकल्प से कितनी है वो मायने रखती है। ये याद रखना कि मेरी यहाँ से पुरुषार्थ करने की क्षमता क्या है, मेरा संकल्प उतना ही होगा। अस्तित्व बैलेंस बनाकर रखता है, ये नहीं कि मैं यहाँ से हूं और कल मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। उसके लिए मेरा पुरुषार्थ कालक्रम क्या है, वो कालक्रम मेरा पुरुषार्थ, उसके आधार पर। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जहां हम खड़े हैं, संकल्प वहीं से लें। जैसे माँ अब स्वस्थ होना चाहती हैं बीमार, वो वहां से ही है कि उनका इतना दूरी है। अगर वो ये छोड़ के कि हम काम तो अब रिक्शा चला रहे हैं हम, अब वहां से अगर हम चाहें कि रिक्शा की जगह मुझे धीरे धीरे कमा के मैं अगर गाड़ी ले लूं, वहां तक तो ठीक है। अगर वो रिक्शा से सीधा कहे कि ट्रेन ही मेरी चलनी चाहिए, हवाई जहाज मेरे चलने चाहिए, वो पुरुषार्थ के नजदीक नहीं है। इसलिए जो जीवन में व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है वर्तमान में, और उसका जो संकल्प है, लक्ष्य है, उसके बीच की दूरी, हमें उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। उसके लिए पूरी तरह से हमें अपनी डायरी पर, एक पेज पर, उस पर मंथन करके कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचने में मुझे ये बाधाएं, इतनी चीज आ सकती है, इतनी मदद मिल जाए तो ठीक। तो उसमें जितनी हम चाहते हैं उससे कहीं अधिक मदद मिलनी शुरू हो जाती है। परिस्थितियां हमारी ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता ही करता है। इतने मनोवैज्ञानिकों ने आज तक प्रयोग किए हैं, मैं खुद अनुभव से कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा है या किया है, मैंने अपने जीवन काल में देखा है। और कितने ऐसे ओशो धारा में हमारे पास भी बैठे होंगे ऐसे बहुत लोग जिन्होंने प्रयोग किया होगा, और वो अपने पुरुषार्थ के लगभग जो संकल्प किया है वहां तक पहुंचने में मदद मिली। जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है और उसकी ही वो तैयारी कर रहा है, और वो संकल्प लेता है कि बनना ही है, मैं बन गया, उसके लिए और आसान हो जाएगी, उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि उनका जो जो चीजें वो याद कर रहे हैं वो जल्दी से उनके सबकॉन्शियस में जाएंगी, जल्दी से जो भी दोहराएंगे तो वो वहां से प्रक्रिया शुरू होगी। ये आपका बिल्कुल सार्थक प्रश्न था, और ये होना भी चाहिए कि फिर तो कोई भी बैठा बैठा यहाँ से कुछ भी बन जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ही धीरू भाई बन जाऊंगा, ये नहीं है। मैं क्या बन सकता हूँ, मेरे पास एक स्कूल है, मैं दूसरा स्कूल और बना सकता हूँ। मेरी संभावनाएं हैं कि मैं एक स्कूल और खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पुरुषार्थ के नजदीक का संकल्प है। ये बहुत ही सार्थक क्वेश्चन है, थैंक यू ये प्रश्न पूछने के लिए स्वामी जी। अक्सर ये प्रश्न नहीं पूछते। दूसरा आपका जो है कि आपको आपकी पिक्चर दिखाई नहीं देती, ऐसा पहली बार सुनने में मिला है कि खुद की ही, जब हम आंख बंद करके खुद को ही जाता देखते हैं, कहीं पहाड़ों में गए हो आप, कभी टूर पे गए हैं, किसी दोस्त के गए हैं, वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कभी कहीं अपने उस दृश्य को याद कीजिए और खुद को देखिए दोस्तों के साथ वहां घूमते हुए,
और वहां से चीजें घुमाते हुए आप अपने आप को लेकर आइए अपने नजदीक, फिर आपको आप क्लियर नजर आएंगे, आपकी तस्वीर तस्वीर ही नहीं, आपको चलते हुए आप नजर आएंगे। ठीक है स्वामी जी? स्वामी जी, एक क्वेश्चन है, क्या ये जी। संकल्प हम अपने बच्चों के लिए या किसी और के लिए भी ले सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं? VAF। हाँ, प्रसम्मोहन है जो माँ, वो दूसरे प्रकार का सम्मोहन है, वो इसी के अंतर्गत आती है कि हम दूसरे के लिए भी इसमें मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल नहीं था पहले, वो चीजें जो मोबाइल को आज चला रहे हैं, जो बातें हो रही है, वो तो पहले भी थी। हमारे नकारने से, हमारे कहने से चीजें ना होंगी ना आएंगी, वो तो जो रिसर्च होती रहती हैं चीजें और हमारे सामने आती हैं, तभी हम उसको आगे रखते हैं। तो प्रासम्मोहन में यही है कि हम दूसरे के लिए भी सम्मोहन कर सकते हैं, उसमें भी मदद मिलती है, हमारे मनोवैज्ञानिकों का अभी तक ये मानना है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। स्वामी जी, मैंने अभी टाइप किया था, हमारी एक टीचर है, उनकी मम्मी का डेथ करीब करीब 20 साल पहले हो गया है, और जब भी उनको याद आता है, अभी भी पूरा याद आता है वो सीन, तो बहुत रोते हैं अभी भी। जी। उनका एज 50 हो गया है, ये एज में भी उनको याद बहुत आती है। तो उनको पहली तो मैं कहूंगा स्वामी जी कि आप जैसे सम्मोहन प्रज्ञा और महाजीवन प्रज्ञा में आप अपने स्पिरिट गाइड से मिलेंगे जी और आप जी वहाँ उनसे, उनकी माँ से उनकी बात हो सकती है। और जी हुआ है हमारे ही ऐसे एक रिश्तेदारी में ऐसे ही था कि उनकी जी माँ से उन्हें बहुत प्रेम था और जी वो लेडीज बहुत रोती थी। रोने के अब उनको जैसे ही पिछली उन्होंने सम्मोहन प्रज्ञा और महाजीवन किया, तो उनमें वो आत्मलोक में उनसे मिले और उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बिल्कुल तब के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो गए और कभी दोबारा उनका ऐसा चिंता ही नहीं हुई कि वो तो बिछुड़ गए, हम कभी नहीं मिल सकते। ऐसे उसमें प्रयोग होते हैं, तो आप उनको इसमें इनवाइट कीजिए, जरूर उनका इसका समाधान होगा। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे को पूछना है कि जैसे सम्मोहन हमारे लिए इतने अच्छे तरीके से काम करता है, क्या दूसरे के लिए भी करता है? और दूसरा क्वेश्चन कि मतलब क्या हमें लिमिट भी रखनी होती है इसमें कि हमें जो चाहिए वो इतने दिन में पूरा कर दे, इतने दिन में रिजल्ट आने चाहिए, ऐसा? देखो, इसके लिए माँ कोई समय अवधि नहीं है, इसको जितना शिद्दत से किया जाए, इसमें यही कहा गया है और अनुभव में भी है कि इस काम को जितना शिद्दत से, किसी भी काम को आप जितना शिद्दत से करोगे, उसका परिणाम उतना ही जल्दी आएगा, उसके लिए कोई समय अवधि नहीं है। और दूसरे के लिए भी हम भाव करते ही हैं। अब जब हम सामूहिक कहीं ध्यान करते हैं या कोई और कोई भी प्रोग्राम करते हैं, सामूहिक एनर्जी काम तो करती ही है। स्वामी जी, हेलो। जी। तो फिर तो साइकेट्रिक के जितने भी डॉक्टर हैं उनकी दुकानों के ताले लग जाने चाहिए। इससे तो अगर ठीक होते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक होती है, जैसे मानसिक बहुत बीमारियों को ज्यादा प्रयोग हो मानते रहे हैं। हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब वो भी तो यही काम करते हैं। वो अब अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, रिश्ते में मेरे भाई ही लगते हैं, ताऊ जी के लड़के हैं। वो बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया, हॉस्पिटल से हम उनको घर ले आए। घर ले आए तो उनको कि अब इनकी सेवा करो, अब ये बस 2-4 दिन के हैं। हम उनके पास बैठे, उनसे बातें की, उसको जितना भी हो सका उनसे, कि उनको ऐसा हौसला दे दिया कि एक बार और हम वापस हॉस्पिटल में ले गए उसको। और डॉक्टर से मैंने बात की कि इसको अब की बार ये बोलना है कि तुम तो ठीक हो गए, देखते हैं इस पे प्रयोग करके। पता मुझे भी है कि ये अंतिम क्षणों में है, 1-2 दिन ही वो आज या कल में, 2-3 दिन में ही उनका लास्ट चल रहा है बिल्कुल। लेकिन 10 दिन पहले की घटना है। डॉक्टर से मैंने बात की कि ऐसे एक प्रयोग करके देखिए, मैं ऐसे काम वो करता हूँ सम्मोहन का, आप करके देखिए। कि इनको ये बोलिए आप कि आप तो देखिए, मैंने अब रिपोर्ट की है आपकी, आपका ब्लड भी 10 ग्राम हो गया है, ये भी हो गया, कमाल हो गया। आप तो कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो। जैसे उनका जो भी पीने का मन था वो, ऐसा जैसे ही उन्होंने बोला, कमाल की बात ये है, उन्होंने 1 महीने से अन्न नहीं खाया था। 1 महीने से हम पानी या कुछ ऐसे
दाल का पानी ऐसे डाल रहे थे चम्मच से, वो उसी दिन उन्होंने खाना खाया और उनको बीड़ी पीने की लत है वो भी पी, और उसके बाद वो हौसले में हो गए और बोलने लगे। 10 दिन तक ऐसा, जो बिल्कुल आंखें बंद थी, अंतिम क्षणों में थे, और वो दोबारा फिर, क्योंकि बीमारी तो थी ही, हम ये देखना चाहते थे कि एकदम से उस पे आ सकती है क्या वापसी। अब मैं कहता हूँ कि सम्मोहन में कि वो बिल्कुल ठीक हो सकते, क्योंकि वो 0.1 चांस ही बचा है उनका। अब उनका बचने का सभी डॉक्टरों के अनुसार, तब भी ये इतना हो सकता है कि वो एकदम से हौसले में आ गए, और ऐसा मेरे सामने है अभी जस्ट। अगर ऐसे ही हमारी बीमारी कम है, तभी अब जब इस पे प्रयोग करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। और वो करते क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, मन का ही तो इलाज करते हैं। मन में ही तो बार बार कहते हैं कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम्हें अलग अलग तरह से वो बातों में ये करके कि तुम ठीक हो, बिल्कुल तुम ठीक हो, यही तो कहते हैं। कुछ यही तो मित्र है शायद सब। लेट से जुड़े होंगे आचार्य जी, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने जो बैठे हैं आचार्य कुलदीप जी, वो स्वयं भी सम्मोहनविद हैं, जिनको आप मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक ही आपके सामने स्क्रीन पे बैठे हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल था, एक मनोवैज्ञानिक से हम कह रहे हैं कि तमाम मनोवैज्ञानिकों की दुकान बंद हो जाएगी क्या? हमारा मन नहीं मानता और नहीं मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद आप प्रयोग करवाइएगा आचार्य जी। सारे जी लोगों का सवाल होगा ये, मैं लगातार चैट में देख रहा हूँ। जी जी अक्सर मैंने देखा है लोगों को, मैं सम्मोहन के प्रयोग कई दफा मैं अपने स्टूडेंट्स पे करवाता था, कुछ अपने लोगों को भी। तो वो इस वजह से नहीं करते कि आपने तो कहा है कि जो नहीं चाहिए उसकी बात मत करो। जैसे मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और फिर मेरी बीमारी ठीक हो जाए में तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, मुझे स्वस्थ रहना है, ऐसा भाव करना है। मैंने कहा हाँ, तो अगर निगेटिव ही भाव आए तो क्या करें? तो आपसे ये आखिरी सवाल, उसके बाद आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत बातें होंगी, आपका समय बड़ा कीमती है। कि कोई ऐसा इंसान हो जो कहे कि नहीं, अब हम अंदर चले गए हैं विशिंग वेल में, मतलब हम कल्प वृक्ष के नीचे हैं जो हमारे ही मन के भीतर है, और वहां हम ये कह रहे हैं कि हे भगवान, कहीं कोई मुझे मार न दे, कहीं कोई भूत मेरे ऊपर न कूद जाए। तो ऐसे डर, ऐसे निगेटिव ख्यालात किसी को आते हैं, तो क्या उसका समाधान करेंगे कि अंदर जाके वो अपना कल्याण करे? प्लीज इसके बाद आप, इस उत्तर के बाद आप अपने प्रयोग को शुरू करवा सकते हैं आचार्य जी जी। स्वामी जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। सभी मित्रों का ये रहता है कि मुझे ये गाड़ी में जा रहा हूं तो ऐसा लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि हमने भय को पका दिया है, बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं, एक ही डर को, और वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है। जैसे हम गाड़ी, बातें भी करते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, वो हमारे वहां बैठ गई है, हम चलाते, ऐसे ही डर हमने बिठा लिया है। पहली बात तो डर हमारा ही अर्जित किया हुआ है। दूसरा, इससे बचने का उपाय है, एक तो मैं आपको बुलाऊंगा कि सम्मोहन प्रज्ञा में आप आएंगे, और जब वहां पर आप जाकर सबकॉन्शियस में जाकर वहां आप कहेंगे, आप आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा जीवन सकारात्मक है। वहां नेगेटिव कहना ही नहीं, मेरा जीवन सकारात्मक है, मैं सकारात्मक सोचता हूँ, वहां नेगेटिव कहना ही नहीं। वहां हम यही निर्देश देते हैं बार बार कि मैं आनंदित हूँ। आनंदित व्यक्ति नेगेटिव नहीं सोचता। और दूसरा, बार बार यही कहना है कि मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। वहाँ सकारात्मकता की, और जो चीजें आप पॉजिटिव जीवन में करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, और उन पॉजिटिव चीजों को बार बार दोहराना शुरू कर देना है, नेगेटिव विचारों से पीछा छुड़ाने की। ये एक पहली बात, आप ध्यान समाधि में आ सकते हैं। सम्यक दृष्टि जब वहां आप जानेंगे, तथ्य कथ्य और सत्य, कि फिर आपका ये भी भ्रम दूर हो जाएगा कि नकारात्मक सोचने वाला, कि जैसी दृष्टि है जो हम कर रहे हैं, जहां हैं वहीं से हम बेहतर क्या कर सकते हैं, और परमात्मा मंगल में है, आप जानेंगे, तो आपके नकारात्मक विचार वैसे ही नहीं रहेंगे। दूसरा, जब हम सबकॉन्शियस में जाकर हमारी एक पॉजिटिव चीजों की हम लिस्ट बनाएं, आपको नेगेटिव तो आ रहा है, अब आप ये देखिए, आपके जीवन में आप कोई बगीचा बनाना चाहते हैं, बगीचे को नंबर 1 पर लिख लीजिए कि मैंने सुंदर फूल लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, हरियाली करनी है उसके प्रति। आप दूसरा, कि मेडिटेशन करना है। ऐसी लगभग आप 7-8 चीजें बना लें, और उनको ही आप ध्यान में रखें, और उनको कैसे पूरा करना है
जब आप उनकी ओर धीरे धीरे जाएंगे और ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इससे बाहर निकल जाएंगे। फिर आपको नेगेटिव विचार छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई चीज छोड़ने की क्यों जरूरत है, हमें हमें पकड़ने की जरूरत है पॉजिटिव विचार। उसको तो अपने आप छूट जाएंगे। अगर हम कहें कि अंधेरा है तो लाइट जला दें, अंधेरा को हमें ये नहीं गाली देने की जरूरत, अंधेरा क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। वहां हम अगर लाइट जला दे, प्रकाश ले आए, अंधेरा अपने आप चले जाएगा। वही है कि हम सबकॉन्शियस में जाकर, फिर यही है कि वो लाएं कहाँ से, ये सवाल उठेगा कि लाइट कहाँ से लाएं। लाइट आएगी आपके सबकॉन्शियस से। जब आप वहां बैठकर निर्देश देंगे तो आपकी मैं ये सकारात्मक मेरा जीवन है और मैं ये सकारात्मक कार्य करने जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, उनको होते हुए देखें। तो आओ मित्रों, अब समय हो गया है काफी, चलते हैं। एक वैसे तो 1.5 घंटा लगता है इसमें, समय को देखते हुए मेरा एक इजाद किया हुआ, गुरुदेव ने जो टेक्निक बताई है उसको मैं इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ कि जो इस समय के दौरान हम इसमें जा सकें जल्दी से सबकॉन्शियस। उसमें आपने सबकॉन्शियस में जाने के लिए सिर्फ 2 शब्द बाधा हैं। जो 2 शब्दों को समझ गया वो सम्मोहन और महाजीवन के प्रयोग में सफल हो गया, ये याद रखना। क्योंकि हम जो भी बातें कर रहे हैं, कुछ मित्र अभी भी कि उनको बुद्धि से अब ये है कि ये देखना कैसे होगा, ये कैसे होगा, यहाँ संदेश समाप्त हो जाना चाहिए। प्रयोग पर जाने पर या तो अपने आप को छोड़ देना है, उसके बाद व्याख्या करेंगे आप। अब तो आपने पूर्ण रूप से स्वयं को छोड़ देना है। जहां से जो भी चीज, मान लीजिए सबकॉन्शियस में जाने के बाद कोई विचार आता है, उसको ही पकड़ लें, उसको देख लें, उसका पीछा ही कर लें कम से कम। लेकिन ये नहीं कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। संदेह संदेह यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। उससे पहले कर सकते हो आप, कितना भी संदेह कर सकते हो, बाद में आप कर सकते हो, लेकिन प्रयोग तो प्रयोग है, उसको तो हमें ईमानदारी से करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा करते हैं जैसा निर्देश मिलता है। क्योंकि परिणाम तो तभी आएगा, अगर पानी को हम 100 डिग्री पे उबालेंगे तभी उबलेगा, अगर उसका 50 डिग्री रहेगा तो नहीं। तो आओ चलते हैं। तो लंबे गहरे सांस लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं सभी मित्र, आंखें बंद। थोड़ा सा हल्का म्यूजिक लगा दीजिए दीपक जी।
एक अद्भुत प्रकाश विजुअलाइज करें। एक अद्भुत प्रकाश आपके सहस्त्रार पर बरस रहा है। धीरे धीरे प्रकाश नीचे और नीचे आपका गर्दन तक प्रकाश में हो गया है। गर्दन तक का भाग उस अद्भुत प्रकाश से भर गया है। प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। कंधे, छाती, पेट, आधा भाग प्रकाश में हो गया है। कमर, दोनों नितंब, थाई, प्रकाश और नीचे आ रहा है। और नीचे दूसरे डिवाइस को म्यूट करो।
आओ चलते हैं बेसमेंट में। 20 नीचे गहराई में देखें, जैसे आपने कभी कुएं के ऊपर खड़ा होकर गहराई में पानी को देखा होगा। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते उन्नीस, 18, 17 और नीचे 16, 15, 'अपना ध्यान नीचे बेसमेंट की तलहटी पर रखें। प्रत्येक सीढ़ी पर खड़े होकर नीचे देखें गहराई में। 14, 13, 12, 11, 10, आप आधी गहराई में आ गए हैं और नीचे चलते हैं। 9, 8, 7, 6, 5 बिल्कुल गहराई में आ गए हैं। पूरा ध्यान गहराई की तरफ रखें। प्रकाश में शरीर के साथ और गहरे चलते हैं। 4, 3 और नीचे 2, 1 आप बिल्कुल बेसमेंट की तलहटी पर आ गए हैं। यहाँ आप अपने अवचेतन की सबसे गहराई में हैं। यहाँ आराम से बैठ जाएं और अपनी VF को चलने दें। पूरी ऊर्जा वहाँ बरस रही है। आप आनंदित हैं और मुस्कुराते हुए अपनी VF को चलने दें। आप धन पाना चाहते हैं या पद पाना चाहते हैं, स्वास्थ्य, यश, जो भी पाना चाहते हैं, आपका संकल्प है। अपनी VF को कुछ समय के लिए
मैं चुप हो रहा हूँ। आप अपनी वीएफ को जिए। देखें कैसे आपकी सफलता पर आपके मित्र पार्टी कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। पूरी अपनी सुंदर वीएफ को जिए।
देखते रहें, आपके मित्र आपको बधाई दे रहे हैं। ध्यान वाला अपने संकल्प में आप सफल हो गए। ध्यान आप चलते हैं। अब वापिस अपने चेतन मन की ओर, जिन सीढ़ियों से हम नीचे आए थे उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5 और ऊपर और ऊपर। आप पहले से ज्यादा आनंदित हैं। 5 6 7 8 एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़े। 9 10 आधा ऊपर आ गए। 11 12 13 14 15 आप काफी ऊपर आ गए। 16 17 18 आप लगभग ऊपर आ गए। 19 20 आप अपने रूम में वापस जहां बैठे थे वहां आ गए और देखें अपने प्रकाशमय शरीर को। अपनी उसी वीएफ को जो आपने अवचेतन में, अपने गहरे अवचेतन में आपने जो वीएफ को देखा है उसको एक बार स्मरण करें। उसको उसको याद करके आप मुस्कुरा रहे हैं। अपनी मुस्कुराहट को देखें। दोनों हाथ रगड़कर अपने चेहरे से लगाएं।
धीरे से आंखें खोलें। तो ये था मित्रों अपना एक छोटा सा झलक। उसमें आप जब सम्मोहन प्रज्ञा में आएंगे, महाजीवन प्रज्ञा में आएंगे, तो पूरा उसमें बातचीत नहीं होती। पहले दिन ही आपको सब इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, उसमें गहरे प्रयोग होते हैं। तो इसलिए आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं सम्मोहन और महाजीवन प्रज्ञा में। और आज इंटरनेट के कारण जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। गाँव में इसमें कोई लाइट में या कोई दिक्कत आई है तो मोबाइल के नेटवर्क से ही मुझे जुड़ना पड़ा, वाईफाई नहीं कनेक्ट हो पाया। तो जो हुआ उसे स्वीकार करें, बेहतर होगा खुद से प्यार करें। प्रेमम शरणम गच्छामि भजोसो शरणम गच्छामि। गुरुदेव हमें हर बात के लिए सूत्र देते हैं। तो अब समय को देखते हुए मैं थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सेशन था आपका। इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो रही थी, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। एक बार सम्मोहन में लोग उतरना शुरू करते हैं तो उतरते जाते हैं। बहुत प्यारा सेशन था। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला हम सबके लिए, और मित्रों के साथ जुड़ सके हम। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनसे मैं फाइनली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये विधि देखी, विधि सीखी, उसको थोड़ी कोशिश करनी है कैसे सब कॉन्शियस में उतरना है। एक बार में नहीं। जैसे एक सवाल भी आया था ना कि सब कोई अगर ऐसा करने लगेगा तो सब कोई धीरू भाई अंबानी नहीं बन जाएगा। तो निश्चित तौर पे सब कोई धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, लेकिन बनना है किसको? यहाँ कितने लोग हैं? हम सबकी एक चाहत नहीं है। हम सबको एक लड़की नहीं चाहिए, एक दो लोग होंगे जिनको लव ट्रायंगुलर पसंद होगा। हम सबको एक नौकरी नहीं चाहिए, हम सबको एक इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, हम सबको एक रंग पसंद नहीं है। तभी तो इतने रंग के कपड़े मिलते हैं, इतने फैशन की चीजें मिलती हैं। तो ये निश्चित तौर पे हाइपोथेटिकल बात है। ये लग सकता है कि सब कोई, मुझे नहीं होना धीरू भाई अंबानी, पर्सनली मुझे नहीं होना। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि नहीं को डॉक्टर होना होगा। हर आदमी अपनी तरह का विशेष है। तो मैं आप तमाम मित्रों से और मेरे प्यारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस विधि को घर पे ट्राई करेंगे। बहुत सी विधियां हैं सम्मोहन में उतरने की, और अगर उन तमाम विधियों पे आप चाहते हैं महारत हासिल करना, तो हमारे यहाँ प्रोग्राम, जैसा आचार्य जी ने इनवाइट किया आपको, सम्मोहन प्रज्ञा का प्रोग्राम है। बहुत सी विधियों से आपको आपके सब कॉन्शियस में उतारा जाएगा। एक बार आपको अपने सब कॉन्शियस में उतरना आ गया तो फिर आप हर चीज पा सकते हैं। और अब तक जिसने जो भी पाया है अपने सब कॉन्शियस से पाया है। आपको क्या लगता है कि पहली बार किसी ने हवाई जहाज बनाई होगी तो हवाई जहाज बना लिया था उसने? नहीं, उसने पहले अपने सब कॉन्शियस में, अपने मन में, अपने दिल में, जो नाम दे आप, उसने एक तस्वीर देखी, एक चित्र देखी, उड़ते हुए चिड़ियों को देख के। और फिर आपको नहीं लगता, आप जेट वेज को देखिए, आप हवाई जहाज को देखिए, वो करीब करीब चिड़ियों की तरह दिखती है। तो आप सबसे मैं कहूंगा कि आप सबकी चाहते अलग है, अपने सब कॉन्शियस में उतरे, रोज रियाज करें इसका, और अपने लोगों से कहें कि वो जैसा आप सब जुड़े हैं तो उसको प्रैक्टिस करें। और जो चाहिए, माफी चाहूंगा आचार्य जी, मैं बीच में रोकना। मोबाइल वाले को क्यों अनम्यूट करना मेरे को? बहुत से मित्र पूछ रहे हैं कि ये कब होना है। अभी मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूं, जो ये पूरा एक ग्रुप है ऐसे प्रोग्राम्स को होस्ट करता है। तो मैं उनका नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं। सुशील, अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डालिए। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोग्राम से रिलेटेड और ऐसे और वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आपको वो शेयर कर देंगे। अभी आपके चैट बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है आचार्य सुशील जी का। सुशील जी, कैन यू राइट दिस फॉर अस? आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ऑल आर वेटिंग। दीपक, आप चाहे तो अपना नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं अपने सहभागियों से बात करूं, और आचार्य जी का धन्यवाद करने के क्रम में उनसे बता रहा था, मैं शेयर कर रहा था। किसका रियाज करेंगे, आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए?
और अगर आपको अजीब व गरीब आदतें आपको परेशान करती हैं तो सम्मोहन निश्चित तौर पे आपको उससे मुक्ति देगा। जी एक नंबर आ गया आचार्य सुशील जी का, 6201208694। आपके चैट बॉक्स में एक नंबर है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे एक टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप का नंबर है, और आपको वो गाइडेंस मिलता रहेगा। हर मंडे हम ऐसा ही कोई विशेष प्रोग्राम कराते हैं जिसका सीधा संबंध आपके करियर से, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपके बिजनेस से, आपके रिलेशनशिप से और आपके संसार से होगा। तो आप उस सेशन में जरूर प्लीज ज्वाइन मोबाइल करेंगे। से अनम्यूट करना, एक मिनट स्वामी जी, अनम्यूट करना मोबाइल से मुझे प्लीज। आपको म्यूट कर दूं? कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट। आपको अनम्यूट कर दूं मोबाइल से? ओके आचार्य जी, आपको अभी अनम्यूट करता हूं मैं। एक मिनट बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है आचार्य जी। बिल्कुल, ये मंच आपका है, हम तो आपकी इजाजत से बात कर नहीं रहे हैं। मैं कह रहा था आचार्य जी कि ये मौका मत चूकना, क्योंकि देखो हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए अगर ललक है तो जरूर सीखेंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा इसके लिए। इरशाद। दिल में न कोई नशा तारी हो, रूह भी होश में हमारी हो। दिल में न कोई नशा तारी हो, रूह भी होश में हमारी हो। कुछ फकीरों के संग यारी हो, जेब में कायनात सारी हो। क्या बात है। कुछ फकीरों के संग यारी हो, जेब में कायनात सारी हो। हैं सभी हुस्न की इबादत में, है सभी हुस्न या जिस्म की इबादत में। इश्क का कोई पुजारी हो, मौत से कौन बच सका है यारो, चाहे कितना बड़ा जुआरी हो। ए किरण रख सफर की तैयारी, जाने कौन से पल हमारी बारी हो, कौन से पल हमारी बारी। जब तक हमारे पास समय है तो इसमें ये प्रयोग कर सकते हैं, और जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत बिहार मैत्री संघ का और सभी मित्रों का। नेटवर्क का इशू होने के बावजूद भी आपने यहाँ डटे रहे, जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू आचार्य जी। अभी 21 से 25 ये सम्मोहन प्रज्ञा का प्रोग्राम हो रहा है। इफ यू वांट टू बी अ मास्टर ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड बीइंग द मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस प्रोग्राम। सम्मोहन प्रज्ञा का प्रोग्राम 21 से 25 इस महीने होने वाला है, तो आपका बहुत स्वागत करते हैं हम एक बार फिर से तमाम मित्रों का, टेक्निकल टीम का, आचार्य दीपक जी, आचार्य सुशील जी, आचार्य सत्यम जी, आचार्य सौरभ जी, आचार्य विकास जी, आचार्य कश्यप जी, इन सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। माँ ध्यान अनामिका जी स्टेट कोऑर्डिनेटर है विमेन एम्पावरमेंट की, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम के साथ आप आई। आचार्य श्री अंशु जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका लगातार सहयोग मिलता है। और मैं देख पा रहा हूँ सुनीता माँ को मैं सामने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, बहुत से मित्रों को देख पा रहा हूँ, दलसेर को देख पा रहा हूँ, तो विकास को देख पा रहा हूँ, दीपक को देख पा रहा हूँ, बहुत से लोगों को देख पा रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को देख पा रहा हूँ। सबका नाम लेना संभव नहीं है। आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही एक आध सेशन के लिए और हम आचार्य जी आपको तकलीफ देंगे, आपको इन्वाइट करेंगे। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि उसमें फुल इंटरनेट के साथ में आऊं। और आज जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तरफ से ऑफिशियली हम इसको, इस सेशन को यही इसका विराम करते हैं। और आप गाते गुनगुनाते कोई बढ़िया सा गीत बजा दीजिए, हर पीढ़ी के लोग उसको डांस करें, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं। और आज से ही रात में सोने से पहले इस विधि को ट्राई करें, और जो होना है आप होने की दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। आपका पूरा जीवन, आपके पूरे लोग आपको इस दिशा में, इस कार्य में सहयोग करेंगे। शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य आलोक आपका बहुत चेंज करेंगे, आप डांस करते रहेंगे, मजा आएगा। मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या। ओशो सारे जहानों के आधार है,
मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, ओशो सारे जहानों के आधार हैं। उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, ओशो फिरदौस है मेरे संसार है, संसार है। मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, ओशो सारे जहानों के आधार है। लेते हैं, मिलते हैं फिर कल साथ आज ध्यान रखते हैं। तो आप कल ध्यान को आपको नंबर दिया, उनसे संपर्क करेंगे आप। He will be adding you to a WhatsApp group, and in that WhatsApp group you will be getting different programs on a stress-free life and a happy life and a successful life. Okay, so good night, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आपकी बची हुई रात और आपका बचा हुआ पूरा दिन नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की, इश्के रब में अब तो, इश्के रब में अब तो जीना और मरना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की, बलिहारी जाऊं सतगुरु की। ना हुक्मी ना हुक्म को जाना, मैं खुद से ही था अनजाना, मैं खुद से ही था अनजाना, मैं खुद से ही था अनजाना। ना हुक्मी ना हुक्म को जाना, मैं खुद से ही था अनजाना, मैं खुद से ही था अनजाना, मैं खुद से ही था अनजाना। मुर्शिद ने मुझको अपना कर दे दिया सारे जग का खजाना, दे दिया सारे जग का खजाना, दे दिया सारे जग का खजाना। अब तो जीवन हुआ, अब तो जीवन हुआ मस्त तराना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की।
समझता, अधर्म को है धर्म समझता, अधर्म को है धर्म समझता। मुझको मिल गया, मुझको मिल गया रब का ठिकाना बलिहारी जाऊं। हम इसको फिनिश करते हैं आचार्य दीपक जी। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं साथ साथ में, इस संडे को बड़ा सुंदर एक प्रोग्राम है हमारे वनडे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। अमूमन हम सबको 24 घंटे का समय मिलता है और उस 24 घंटे में कोई धीरू भाई अंबानी हो जाता है और कोई सड़क पे घूमता हुआ आवारा इंसान। तो क्या है वो वर्क एंड टाइम का बैलेंस, वो सीखेंगे आप हमारे इस वनडे प्रोग्राम में। डिटेल्स के लिए आपको जो नंबर दिया है उन पे आप मैसेज करेंगे तो आपको तमाम जानकारी उसमें दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आप हम सबके साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय सद्गुरु।